जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामितम के 36 गुणों में 11वां गुण दृढ़ निश्चय के अंतिम भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। मनुष्य होटल में दसों प्रकार के व्यंजन होने के बावजूद घर के रसोई को पसंद करता है, होटल का नहीं। इसका कारण यह है कि होटल में न तो पकाने वाला मन लगाकर प्रेम से भोजन बनाता है और न मन लगाकर प्रेम से भोजन परोसता ही है। ऑर्डर के अनुसार यंत्रवत कार्य होता रहता है। हम भी 10 नाज नखरे करते हैं, यह ठीक नहीं, वह ठीक नहीं आदि। जबकि घर में घरवाली यदि बासी भात परोस दे और साग न दे तो हम यह नहीं बोलते कि साग क्यों नहीं दी, क्योंकि घरवाली प्रेम पूर्वक मन लगाकर परोसती है। यही कारण है कि पुराने ज़माने में विवाह प्रसंग में घर के लोग भोजन परोसते थे। इससे भोजन करने में आनंद आता था। आज तो पकाने और परोसने के कार्य ठेके पर होते हैं और परोसने वाला मन लगाकर नहीं परोसता। वह खाने की वस्तुएं दिखाता है और हाँ कहने पर थाली में फेंक देता है। बिना हृदय और भाव के किया हुआ भोजन किसी को अच्छा नहीं लगता। यदि बिना मन की बातें हमें अच्छी नहीं लगती तो भगवान को कैसे अच्छी लग सकती है। इसी कारण कृष्ण भगवान ने दुर्योधन के 36 व्यंजनों को छोड़कर और विदुर जी के घर खाना खाने के लिए गए थे। वे दुर्योधन के व्यंजन त्यागी साग विदुर घर खाए। भगवान हमसे मन और बुद्धि मांगते हैं, परंतु हमारा मन स्वस्थ और शांत नहीं है। विषय उसे चंचल बना दिया है। जिसके मन को विषय लोभित नहीं कर सकता, भगवान उसके साथ शादी करते हैं। हमें उदार मन का होना चाहिए, यह प्रथम बात है। मन में अहित और अनिष्ट विचार नहीं आना चाहिए दूसरे के प्रति। एक व्यक्ति ने कहा, शास्त्री जी, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? वे बोले कि पशु यदि भूखा हो और कोई उसके सामने से घास उठा ले तो वह सींग से मारता है, या कोई शेर का शिकार उठा ले तो वह आदमी को जान मार देगा। परंतु बाघ आदि पशु दूसरे को दुखी देखकर आनंदित नहीं होता, परंतु मनुष्य दूसरे को दुखी देकर प्रसन्न होता है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। यदि कोई बिना व्यापारी का दिवाला निकल जाए और बाजार में उसका अपमान हो तो लोग उसे देखकर आनंदित होते हैं। हालांकि मनुष्य व्यवहार कुशल है और वह प्रगटय कुछ नहीं बोलता और कभी कभी बाहरी तौर पर दिखावटी सहानुभूति भी दिखाता है। कदाचित कभी हमारी भी ऐसी स्थिति हो जाए, इसलिए प्रत्यक्ष कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके अंतःकरण का पृथक्करण किया जाए तो यह स्पष्ट दिखाई देगा। मनुष्य जब तक स्वयं अपने अंतःकरण का पृथक्करण नहीं करता, तब तक उसके मन का विकास नहीं हो सकता। मन को शुद्ध और बुद्धि को शुद्ध और मन को एकाग्रचित और होना चाहिए। मन को एकाग्र करने और एकाग्रता को कायम रखने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। जीवन व्यवहार और चिंतन ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखकर भगवान के मन में गुदगुदी निर्माण हो। जीवन व्यवहार प्रेमपूर्ण और आत्मीयता से भरी होनी चाहिए, तभी उसे भगवान के साथ जोड़ा जा सकता है। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक धारावाहिक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब
अवश्य कीजिए।